अब अगर ये किस न माने 20 भी मान लें, टीएमसी के सदस्य अलग होकर अलग गुट बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो एनडीए के सदस्यों की संख्या 20 बढ़ जाएगी। और ये 9 और 8 17 में से अगर 2/3 आ जाते हैं तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। तो 20 सदस्यों का साथ भाजपा को मिल जाएगा। वो पार्टी ज्वाइन करेंगे कि नहीं, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसकी उम्मीद बहुत कम है वैसे, क्योंकि भाजपा अपने कैडर को नाराज करके इन लोगों को लेना नहीं चाहेगी। लेकिन इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। इनको ये बात समझ में आ गई है कि ममता बनर्जी के साथ उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का ही कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, और उनकी पार्टी का तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता इनके खिलाफ है और जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, जिस तरह की नाराजगी लोगों की सामने आ रही है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जिसको राजनीति करना है उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर। तो या तो राजनीति छोड़ दें, या राजनीतिक रूप से कुछ समय के लिए निष्क्रिय होने का फैसला करें, या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन जाएं। तो ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का रुकने वाला नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि बिना लोकसभा चुनाव के संसद की तस्वीर बदल गई, लेकिन मैं कह रहा हूं ये तस्वीर और बदलने वाली। संसद का मानसून सत्र देखिए, उसके बाद शीतकालीन सत्र देखिए, संसद की पूरी तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। 2.5 साल में 240 से बीजेपी 272 तक पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उस सरकार के बारे में राहुल गांधी का कहना है कि 1 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किस दुनिया में रह रहे हैं। उनको पहले तो इस बारे में सोचना चाहिए, एक राज्यसभा सीट जिताने के लिए मध्य प्रदेश में उनके लिए पर्याप्त विधायक हैं, 58 चाहिए, 65 हैं, फिर भी डरे हुए हैं। अब ये कहा जा सकता है, विपक्षी आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है। सवाल यह है कि कांग्रेस के लोग ही क्यों बिकते हैं? जब भी कोई ऐसा मामला होता है कांग्रेस के लोग ही बिकते हैं, आखिर क्यों?